बिहार में 4 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और वह जो है उसकी घोषणा हो गई सीटों की। और आप उसमें देखेंगे किस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल पर बार बार परिवारवाद का आरोप लगता गया है। आपको बता दें, मैं चर्चा कर रहा था रामगढ़ विधानसभा से। रामगढ़ विधानसभा कैमूर जिले में पड़ता है। यह बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आता है। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां से जगदानंद सिंह के बेटे जो वर्तमान में सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने वहां से बसपा के प्रत्याशी अंबिका यादव जी बाहर गए थे और जीतने के बाद खुशी मना रहे थे। इसी बीच में जो है वहां के चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे, जिला अधिकारी जो पदाधिकारी थे चुनाव आयोग के, उन्होंने वह जो है जीत का सर्टिफिकेट हारे हुए प्रत्याशी सुधाकर सिंह को दे दिया और 100 वोटों से उसकी जीत की घोषणा कर दिए। लेकिन हाल में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह जो है वह बक्सर से सांसद बन गए और उनके पिताजी जगदानंद सिंह जो 6 बार वहां से विधायक रहे हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। ऐसे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप उनको हमेशा कहते हैं कि पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे। मैं बात कर रहा था रामगढ़ विधानसभा में। रामगढ़ विधानसभा में पिछली बार अंबिका यादव ने जो है वहां विधानसभा सीट जीत गए थे, लेकिन बेईमानी से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने जीता था। अब सुधाकर सिंह एमपी बनने के बाद वह सीट खाली हुई, लेकिन सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बड़े बेटे जो जनता दल यूनाइटेड में थे और दिन रात लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को गाली देते रहते थे। ऐसे गाली देने में सुधाकर सिंह भी माहिर थे। उन्होंने आरजेडी के झंडे को भी जलाया था। लेकिन परिवारवाद देखिए, वहां पर जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे आरजेडी के सुधाकर सिंह सांसद हैं और उनके बेटे अब आरजेडी के प्रत्याशी हैं। अब इसको परिवारवाद नहीं तो क्या कहिएगा। यही हालात करीब सब पार्टियां भी करते। भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद में पीछे नहीं है। और वहीं इमामगंज से जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने पुतहू को ही जो है चुनाव लड़ा रहे हैं विधानसभा में और बार बार कहते हैं आरक्षण की हमें जरूरत नहीं, लेकिन अपने पुतहू को क्यों लड़ा दिए, ये तो बड़ी सवाल की बात है। बेलागंज से आरजेडी के विधायक थे सुरेंद्र यादव, वो अब सांसद बन गए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को ही वहां चुनावी मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि रामगढ़ से बहुत ही युवा प्रत्याशी तेज तर्रार कद्दावर पिंटू यादव जी उर्फ सतीश कुमार यादव जी को, जो अंबिका यादव पूर्व विधायक और पिछले बसपा से चुनाव जीते हुए थे, उनको जबरदस्ती नीतीश कुमार और आरजेडी ने बेईमानी करके उसका सीट जो है सर्टिफिकेट छीन लिया था या चुरा लिया था। लोकसभा में चुनाव हुआ और सांसद वहां से बन गए थे सुधाकर सिंह। तो तब से ही पिंटू यादव जी गांव-गांव गली-गली घूमते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। और हाल ही में बसपा के जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, वहां भी गए थे और वहां जा करके उन्होंने मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बहन कुमारी मायावती ने उसको तहे दिल से आशीर्वाद दिया और वह रामगढ़ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी जो भीड़ होती है, जब वह गली में चले जाए, मोहल्ले में चले जाए, किसी गांव में या किसी कस्बे में चले जाए, तो भीड़ की जो है वह जनसैलाब उमड़ जाता है। उस भीड़ को देखते हुए तो आरजेडी ने तो परिवारवाद का परिभाषा को परिभाषित करते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के जो बड़े बेटे आरजेडी से सांसद बन गए बेटे अजीत सिंह को, जो जदयू में रह करके आरजेडी को गाली देते थे, आरजेडी में बुला करके वहां से टिकट दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां पूर्व विधायक अशोक सिंह जो राजपूत जाति से ही आते हैं, उनको वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तो रामगढ़ में 2 सवर्ण आमने सामने हैं और उसमें बसपा ने टिकड़ी लगाते हुए वहां से जो है पूर्व विधायक अंबिका यादव जी जो बसपा से पहले 100 वोट से जीते हुए थे, लेकिन उसकी जो है बेईमानी कर लिए थे और सर्टिफिकेट बेईमानी करके ये राजपूत जीत गए थे और जो है उनको हरा दिया गया था। अब उन्हीं के भतीजे उत्तराधिकारी सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनकी भीड़ और जनसैलाब देखकर ये तो लगता है कि बसपा बिहार में नया खेल करने जा रही है और बसपा के झोली में ये सीट निश्चित जाएगी, क्योंकि उनकी भीड़ और जनसैलाब जो है वह देखने लायक है। लेकिन परिवारवाद पर अब बिहार की जनता कितना भरोसा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सो ऐसे ही उग गए हैं जिस भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी रहे, जिन्होंने SC ST को
कृमि लगाकर बांटने का काम किया, जिन्होंने अपने दलित सांसदों से झूठ बोलने का काम किया कि मेरे रहते लागू नहीं होगा। हरियाणा में उन्होंने क्रीमी लेयर SC/ST एक्ट में लागू करवा दिया, पहली कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई। ऐसे बिहार में नीतीश कुमार मुखौटे की सरकार रह गई, पूरी तरह से भाजपा का कब्जा है। और वहीं पर अब देखना यह है कि रामगढ़ जो हॉट सीट बना हुआ है, जहां से बसपा पहले भी जीती थी और इस बार भी जीतने की पूरी उम्मीद है। बिहार के लोग, खासकर कैमूर जिला के लोग और बक्सर लोकसभा के लोगों ने खुले तौर पर कह रहा है कि यहाँ पर किसी से कोई टक्कर नहीं है, यहाँ तो बसपा के प्रत्याशी सतीश कुमार पिंटू यादव ही जीतेंगे।